नमस्कार, मैं राजेश सिंह, टुडे बिहार न्यूज़ के लिए। मैं अभी रामगढ़ प्रखंड के नरहन जमुना गांव में हूं और मैं यहां पर नरहन जमुना के पैक्स अध्यक्ष विजय बहादुर सिंह से मैं बात करूंगा। मैं बात करके ये जानना चाहूँगा, सबसे पहली बात कि विजय बहादुर सिंह सासाराम भभुआ कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष भी हैं और लगभग धान की खरीदारी बिल्कुल ठप है। किसानों का जो धान जो है खेतों में पड़ी हुई है। मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर ये धान की खरीदारी किस कारण से नहीं हो पा रही है। विजय बहादुर जी, आपका टुडे बिहार न्यूज़ में स्वागत है। नमस्कार सर, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे यहाँ आए। सर, सबसे बड़ी विडम्बना है कि किसान का धान जो है खेत में पड़ा हुआ है, कट कर तैयार है। अब किसान क्या कारण है कि जो आप लोग लगभग 3 दिन, लगभग 5 दिसंबर तक हड़ताल में जाने का कारण क्या है? और धान की खरीदारी तो नहीं हो रही किसानों का। अब किसान की स्थिति यह है कि वो औने पौने दाम जो है बेचने पर मजबूर है बाजार। इसका मुख्य कारण क्या है? अभी जो सबसे बड़ी समस्या है, अभी जो मार्केट रेट है इसका धान का मार्केट काफ़ी नीचे गिर, लगभग 1800 साढ़े 1700 के रेट में बाहर के डीलर और व्यवसायी धान ले रहे हैं। और दूसरी बात, आज जो हमारे पैक्स अध्यक्ष थे, लगभग 51 पैक्स अध्यक्ष कैमूर के और 90 सासाराम के जो पैक्स थे, वो दोनों समितियां चावल गिराने के बाद भी एसएससी के द्वारा समय पर भुगतान नहीं करने के कारण समितियां डीआर। स्वाभाविक है कि जब जो भी समितियां अगर डीआर में रहेंगी तो उनको लोन प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा बैंक से। तो उसके बावजूद भी हमारे वरीय पदाधिकारी के आदेश पर हमारे प्रबंध निदेशक महोदय के द्वारा सारे पैक्सों को एक एक लॉट का सीसी कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी समितियां सारी हमारी डीआर में हैं। हम लोगों ने बार बार सरकार से आह्वान किया और धरने पर जाने का भी यही एक मकसद था कि जो किसान जो पैक्स अध्यक्ष किसानों का धान लेकर के उसका समय पर चावल गिरा देते हैं और उसका पैसा जो है कि आज तक एसएससी के द्वारा नहीं दिया गया, तो वो जो अतिरिक्त इंटरेस्ट लगता है, अतिरिक्त जो इंटरेस्ट लगा है उसको सरकार भरपाई करे ताकि समिति डीआर से बचे और धान अधिप्राप्ति कार्य शुरू करें। लेकिन अभी हमारे जो है कि सासाराम भभुआ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन और पूरे बिहार के मंडल के साथ में जो है वो जा करके माननीय सहकारिता मंत्री और डॉक्टर प्रेम चंद्रवंशी और खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री माननीय लेसी सिंह जी के साथ लोग बैठक किए थे, जिसमें दोनों विभाग के सेक्रेटरी और रजिस्ट्रार भी उपस्थित थे। उसमें आश्वासन दिया गया कि नहीं, हम जो है कि पैक्सों को 6 महीने का अतिरिक्त इंटरेस्ट देंगे। तो चूँकि पैक्स को एसएफसी के द्वारा 2 महीने का इंटरेस्ट मिलता है, शुरू से मिलता है, लेकिन वो मिलता है 7.25% इंटरेस्ट के हिसाब से मिलता है, जबकि बैंक को पैक्स जो है 10% इंटरेस्ट देता है। तो ऑलरेडी मार्जिन, ये भी इंटरेस्ट का एक बड़ा मार्जिन हो गया, लगभग 2.5 से 3% का मार्जिन जो हो गया। दूसरी बात, जो इंटरेस्ट लगा है आज समिति, जैसे हम उदाहरण के तौर पे ले लें तो नरहन जमुना पैक्स में नरहन जमुना पैक्स 15 तारीख तक, मतलब 15/11/2025 तक पैक्स के द्वारा जो है कि 26,271 कुंटल धान अधिप्राप्ति किया गया था 2024-25 में। और लगभग वो रकम होता है उस धान का 6,10,80,075 रुपये के आसपास में। और एसएफसी के द्वारा जो बिल है अभी आज तक नहीं आया, 16,99,990 रुपये आज एसएफसी के पास हमारा लंबित है डीआर में हमारी समिति। अगर देखा जाए तो 15/11/2025 तक ही लगभग 23,85,771 रुपया इंटरेस्ट हमारी समिति पे लगा और एसएफसी के द्वारा 9,05,873 रुपया इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है। तो जो बीच का मार्जिन है, जो इंटरेस्ट का मार्जिन है, लगभग आपको अभी जो 15/11 का रिपोर्ट है, 15/11 तक 14,89,873 रुपया जो है कि अतिरिक्त इंटरेस्ट हमारी समिति के ऊपर लगा। तो एक तो हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि समय पर चावल भी जमा कर दिए और आज एसएफसी इंटरेस्ट के चलते समिति दिया। तो हमारा ये कहना है कि ठीक एंड सीजन का समय में ये हड़ताल में चले जाना अध्यक्षों का
और साथ साथ में एक DCO भी आपके जो वो भी हड़ताल पर चलेगा। आखिर किसान जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? किसान, ये तो किसान और पैक्स दोनों का एक मार्मिक संबंध है। तो सर ऐसे समय में हड़ताल पर चले जाना, बाकी किसान जाए तो जाए कहाँ? ये कहिए तो हमारा दुर्भाग्य है और तत्कालिक सरकार की विफलता है। जो चुनाव होने के बाद बिहार में सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस बिंदु पर संज्ञान नहीं लिया गया, न इसको लेकर के कभी समीक्षा बैठक की गई कि आखिर ये समस्याएं आग कहाँ करेंगी। स्वाभाविक है आज कई अध्यक्षों के खेत जमीन बिक चुके हैं ये SFC के कारण और सही नीति निर्धारण नहीं होने के चलते। तो जो पहले ही बेच चुका है DR समिति को CR कराने में, आज वह कहाँ से जो है कि धान अधिप्राप्ति कर पाएगा। समिति DR में है और धान अधिप्राप्ति के लिए कर रहे हैं और हम धान अधिप्राप्ति करते हैं तो फिर उसी तरह से मेरा SFC के द्वारा और सरकारी तंत्र के द्वारा शोषण किया जाता है। तो उस शोषण के विरुद्ध में हम लोग खड़े हुए हैं। स्वाभाविक है जब आवश्यकता पड़ता है, जब किसान भी हमारे साथ खड़े हैं, किसान भी हमारी आवाज़ बन करके बाहर बाजार में चौराहों पर रोड पर सारे हैं कि हमारे पैक्सों का शोषण हो रहा है, तो हम स्वाभाविक है कि हमारा शोषण होगा। पैक्स एज ए किसान, अगर सरकार के दिमाग में यह चल रहा है कि नहीं सिर्फ पैक्सों का शोषण हो रहा है, पैक्स अपना मनमानी कर रहा है, तो पैक्स मनमानी नहीं कर रहा है, आप किसानों का शोषण करा रहे हैं सरकारी तंत्र के माध्यम से। सरकार को इस पर एक समीक्षा बैठक करनी चाहिए और बैठक कर करके बहुत बड़ी मांग नहीं है पैक्स का मांग यही है कि आप जो पोलदारी पुल और ट्रांसपोर्टिंग जो 2012 का रेट है वही दे रहे हैं। जो हमारा 2.5% कमीशन है जो 2012 में है वही कमीशन आज भी हमको दे रहे हैं। तो इसकी समीक्षा कर करके इसको बढ़ाया जाए। जो आज उस समय लेबर का उसी समय का 6 रुपया लेबर का पोलदारी मिल रहा है, आज 6 रुपया में कहीं होता है, आज 30 रुपया ले रहा है पोलदार काटा कराई, सिर्फ काटा करके रखने का ले रहा है 30 रुपया। ट्रांसपोर्टिंग बढ़ गया, बहुत कहाँ से कहाँ चला गया। दूसरी बात, हम लोगों के यहाँ अरवा में सुखवन मिलता है और जो है कि पैक्स उसीना में सुखवन नहीं मिलता है, जबकि उत्तर प्रदेश में है कि कस्टोडियन के रूप में वहाँ मिल काम करता है और यहाँ कस्टोडियन के रूप में पैक्स काम करता है। क्योंकि इसका फायदा तो मिल को होता है। हम तो जुलाई में जब धान देते हैं मिलर को, तो हमारा घट करके जो 42 किलो कांटा 41 किलो का जो कांटा होता है वह 39 किलो 38 किलो के आसपास हो जाता है। मतलब बोरे पे 1 किलो से 2 किलो वजन शॉर्ट होता है, लेकिन वह जाता है तो वो वायल करेगा, वो फिर आकर के उसका मेंटेन हो जाता है, लेकिन हम लोग का तो लॉस होता है। तो कम से कम जो सुखवन है वो पैक्स को सुखवन मिले, उसका जो रेट निर्धारित है 2012 के रेट से उसको पुनरावृत्ति किया जाए और उसको रेट दिया जाए जो वर्तमान में चल रहा है, उसको समीक्षा करके रेट दिया जाए। और एक SFC के साथ पैक्स का एग्रीमेंट करा जाए, जो पूर्व में भी एग्रीमेंट होता था SFC के साथ पूर्व में भी पैक्स का एग्रीमेंट होता था आज से 2 साल पहले। तो उसको पुनः लागू कर करके जो है कि पैक्स के साथ जो है कि बैंक का भी SFC का और बैंक का भी एग्रीमेंट कराया जाए, जिसे समय पर पैक्स के द्वारा भुगतान किया जाए। और यह सुनिश्चित किया जाए कि जब एक जनहित में पैक्स अध्यक्ष द्वारा काम किया जाता है तो पैक्स अध्यक्ष इंटरेस्ट कहाँ से देगा। तो पैक्स इंटरेस्ट का जो वहन है वह सरकार के द्वारा किया जाए और जो DR समितियाँ हैं जो आज DR में हैं उस सभी इंटरेस्ट सरकार के द्वारा भुगतान कर दिया जाए, तो हम लोग अधिप्राप्ति के लिए तुरंत शुरू कर देंगे अधिप्राप्ति करना। और ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। सरकार और करोड़ों रुपया जीविका के माध्यम से हमारी गरीब महिलाओं को व्यवसाय करने के लिए दे रही है। आज किसान का बेटा व्यवसाय करने के लायक नहीं बचा, उसका धान उसी खेत में सड़ रहा है। एक तो मौसम का मार, कुछ समय पानी बरसने के चलते सारा फसल उसका बर्बाद हो गया। जो 10 कुंटल जो बीघे में 1 एकड़ में लगभग 30 कुंटल 28 कुंटल धान जाता था, आज वह 20 कुंटल जा रहा है, 22 कुंटल धान का रेशियो जा रहा है। सिर्फ मौसम के मार, मौसम का तो मार झेल ही रहा है किसान, प्लस सरकार की गलत नीतियों का भी मार झेल रहा है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर एक बार विनती करूंगा अपने दोनों जिला की ओर से, सासाराम भगवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की ओर से भी, कि सरकार इस पर ध्यान दे। और ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इस समस्या का समाधान तत्काल अपने स्तर से कर सकती है गवर्नमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद जो टुडे बिहार न्यूज़ के लिए अपना समय दिया। तो आपने देखा ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। विजय बहादुर सिंह और पैक्स अध्यक्ष के साथ साथ सासाराम भभुआ कोऑपरेटिव बैंक के पैक्सों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उपाध्यक्ष पद पर भी आसीन है। इनका भी कहना बिल्कुल जायज़ है। सरकार को अगर किसान के अगर हित की बात करती है, हर बात में अगर किसान के हित की बात करती है, तो पैक्सों के साथ में भी संबंध बना के पैक्सों का भी अध्यक्षों का दर्द को समझना होगा। मैं टुडे बिहार न्यूज़ के लिए राजेश सिंह, धन्यवाद।
दुआरपुर